नमस्कार। आज हम 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 3 चांद का कुर्ता कविता को पढ़ेंगे, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और इस कविता में उन्होंने चांद की कलाओं यानी कि उसके घटने और बढ़ने को बड़े ही सुंदर और हास्यपूर्ण ढंग से समझाया है। तो आइए इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इस कविता में चांद जो है एक बालक के रूप में अपनी माँ से जिद करते हुए अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला। ये चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये है चांद की माता। सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला, सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही तो बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो आइए अब एक एक करके इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। हट का अर्थ होता है जिद, ठीक है। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला। सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। झिंगोला ऊन का मोटा कपड़ा, ऊन का मोटा कपड़ा या कुर्ता कह सकते हैं आप, ठीक है। कि एक दिन चांद जो है वो अपनी माँ से जिद करते हुए बोलता है कि माँ, मेरे लिए ऊन का एक मोटा कुर्ता या झिंगोला सिलवा दो। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। सन सन का अर्थ है ठंडी ठंडी हवाएं जो तेज आवाज के साथ बहती हैं, ठीक है। जाड़े, जाड़े का अर्थ होता है ठंड। ठिठुर ठिठुर कर यानी कि ठंड से कांपना। तो चांद कहता है कि रात भर तेज हवा चलती है और मुझे बहुत ठंड लगती है। मैं ठिठुरते हुए किसी तरह अपना ये आसमान का जो सफर है वो पूरा करता हूँ। यात्रा यानी कि सफर। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। फिर चांद कहता है कि मुझे तो हर रोज आसमान की यात्रा करनी होती है और अब तो मौसम भी ठंड का आ गया है, कि अगर तुम मेरे लिए झिंगोला यानी कि मेरे लिए कुर्ता नहीं सिलवा सकती, गरम कुर्ता नहीं सिलवा सकती, तो भाड़े, भाड़े यानी कि किराए, तो भाड़े पर यानी कि किराए पर ही मेरे लिए कोई कुर्ता ला दो। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। फिर अपने बच्चे यानी कि चांद की बातें सुनकर माता क्या कहती है? माँ हंसते हुए कहती है, अरे सलोने, सलोने यानी मेरे प्यारे बेटे, मेरी बात सुनो। कुशल करे भगवान, कि भगवान तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखे। लगे मत तुझको जादू टोने, जादू टोने यानी कि किसी भी तरह का काला जादू या
नजर ना लगे तुम्हें। ठीक है, तो माता यहाँ पर क्या कह रही है कि भगवान तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखे और तुम पर कोई भी जादू टोना या बुरी नजर ना लगे। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। नाप का अर्थ है यहाँ पर माप। जैसे हमें कोई ड्रेस सिलवानी है, सूट या कुर्ता सिलवाना है, तो हमें अपने शरीर का अपन माप पता होना चाहिए, तभी हम सिलवा पाएंगे। ठीक है, माँ कहती है कि ठंड लगने की बात तो ठीक है, लेकिन मुझे डर यह है कि मैंने तुम्हें कभी भी एक शक्ल या आकार में नहीं देखा है। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता और किसी दिन छोटा। फिर माता कहती है कि कभी एक अंगुल भर चौड़ा, एक उंगली के जितना तुम चौड़े हो जाते हो। ठीक है, कभी 1 फुट मोटे और कभी तुम 1 फुट के बराबर मोटे हो जाते हो। बड़ा किसी दिन हो जाते और कभी तुम्हारा आकार जो है वो बड़ा हो जाता है और किसी दिन छोटा, और किसी दिन तुम्हारा आकार जो है छोटा हो जाता है। कहने का अर्थ है कि चांद का जो आकार है वो प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है। इसीलिए माता कहती है कि कभी तो तुम अंगुल भर चौड़े हो जाते हो, कभी 1 फुट मोटे, और कभी तुम बड़े हो जाते हो और कभी तुम आकार में छोटे हो जाते हो। तो मैं तुम्हारे लिए कपड़ा या कुर्ता किस प्रकार सिलवाऊं। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को दिखलाई पड़ता है। फिर माता कहती है कि तुम्हारा आकार जो है वो घटता बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि कभी तो ऐसा भी होता है कि तुम बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। आपने देखा होगा चांद जो है उसका आकार जो है घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है अमावस्या के दिन, जब चांद जो है बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता है। और जिस दिन पूर्णमासी होती है, पूर्णिमा की रात होती है, उस दिन जो चांद है वो पूरा दिखाई देता है और चारों ओर उजाला ही उजाला होता है। तो यहाँ पर माता यही कह रही है कि तुम्हारा आकार जो है वो रोज घटता बढ़ता रहता है, और कभी कभी किसी दिन तो ऐसा भी होता है कि तुम किसी की आंखों को भी दिखाई नहीं पड़ते। अब तू ही तो बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिगोला जो हर रोज बदन में आए। रोज यानी कि दिन, लिवाएं यानी कि लेना, सीधे यानी सिलना, बदन यानी शरीर। ठीक है, अब यहाँ माता चांद को कह रही है अब तुम ही बताओ कि तुम्हारी नाप किस दिन ली जाए, ताकि ऐसा झिंगोला, ऐसा कुर्ता तुम्हारे लिए सिल सकूं जो हर रोज तुम्हारे बदन पर, तुम्हारे शरीर पर ठीक आए। ध्यान दीजिए बच्चों, जब अमावस्या होती है उस दिन जो चांद है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और अमावस्या से अगले दिन चांद का थोड़ा सा प्रकाश हमें दिखाई देता है, यानी अमावस्या से अगले दिन बढ़ते बढ़ते चंद्रमा का आकार भी बढ़ता जाता है। फिर आती है पूर्णिमा, जिस दिन चांद का आकार जो है वो पूरा होता है, पूरा चांद हमें दिखाई देता है। और फिर पूर्णिमा के दिन से अगले दिन से चांद का आकार फिर से घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, और फिर अमावस्या आ जाती है। तो ये क्रम जो है चलता रहता है। कहने का अर्थ है कि पूर्णिमा के बाद जो चंद्रमा का प्रकाशित भाग होता है वो फिर से घटना शुरू हो जाता है, और घटते घटते फिर क्या आ जाती है, अमावस्या आ जाती है, और फिर वही चक्र दोबारा से शुरू हो जाता है। तो चंद्रमा के बढ़ने को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, और चंद्रमा के आकार के घटने को हम क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष। आइए एक बार फिर से इस कविता को पढ़ते व समझते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला,
सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। तो चांद जो है जिद करते हुए अपनी माता से कहता है कि माँ, मेरे लिए ऊन का एक मोटा झिंगोला अर्थात कुर्ता सिलवा दो। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। कि रात भर ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, जिस कारण मुझे बहुत ही ठंड लगती है, और ठिठुर ठिठुर कर यानी कि ठंड से कांपते हुए मैं अपनी आसमान की यात्रा को पूरा करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। फिर चांद कहते हैं कि एक तो आसमान का मुझे सफर करना होता है, यात्रा करनी होती है, और ऊपर से मौसम भी कैसा है, ठंड का मौसम है। तो अगर तुम मेरे लिए कुर्ता नहीं सिल सकती, झिंगोला नहीं सिल सकती, तो कोई भाड़े का यानी कि किराए पर ही एक कुर्ता मेरे लिए ले आओ। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। चांद की बातें सुनकर माता कहती है, मेरे प्यारे बेटे, भगवान करे कि तुम सुरक्षित रहो और कभी भी तुम्हें कोई भी जादू टोने या नजर ना लगे। ये देखिए, यहाँ पर आप चांद के घटते बढ़ते रूपों को देख पा रहे होंगे। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। माता कहती है कि ठंड की तो बात सही है, मैं तो इसलिए डरती हूँ कि मैंने कभी भी तुम्हें एक आकार में, एक शक्ल में नहीं देखा। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता और किसी दिन छोटा। कि कभी तो तुम 1 अंगुल भर चौड़े हो जाते हो, और कभी तुम 1 फुट मोटे हो जाते हो, और कभी तुम्हारा आकार जो है वो बड़ा हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। कि तुम्हारा जो आकार है वो घटता बढ़ता रहता है, और कभी तो ऐसा भी होता है, किसी दिन तो ऐसा भी होता है कि तुम किसी की आंख को बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ते, यानी कि तुम बिल्कुल भी नजर ही नहीं आते। अब तू ही तो बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारी नाप जो है किस दिन ली जाए, ताकि ऐसा झिंगोला सी सकूं, ऐसा कुर्ता सी सकूं, सिल सकूं, जो रोज तुम्हारे बदन पर ठीक आए। आशा करती हूँ आपको यह कविता अच्छे से समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।